आराध्य के चरणों में वंदन। सभी बहनों को जय जिनेन्द्र। इस बार अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा 12 भावनाओं में से प्रथम 4 भावनाओं पर प्रकाश डालने का निर्देश दिया गया। पहली भावना है अनित्य भावना और दूसरी भावना है अशरण भावना। हमें शरण किसकी लेनी चाहिए? हमें कौन शरण दे सकता है? हमारे प्राण कौन है? हमारे प्राण कौन है? तो कहा गया है, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती वीरिया जीव को कोई न राखण हार। हमारा बहुत बड़ा परिवार होता है, सब भाई बहन माता पिता पूरा परिवार होता है, पर हमें जब कष्ट होता है या कोई पीड़ा उत्पन्न होती है तो हमें कोई शरण देने वाला नहीं होता। ऐसे तो सहयोगी सब होते ही हैं। कभी किसी को प्रॉब्लम हो या कोई बीमार हो तो कोई डॉक्टर को बुलाता है, कोई वैद्य को बुलाता है, कोई सेवा में रात दिन एक कर देता है। पूरा परिवार उसके पीछे रहता है, उसकी सेवा में लगा रहता है और वो व्याकुल भी हो जाता है, पर वो चाहते हुए भी सहयोग नहीं दे सकता, उसकी पीड़ा को कम नहीं कर सकता। यह है, जब डॉक्टर वगैरह सब जवाब दे देते हैं तो परिवार वाले भी विवश होकर खड़े रह जाते हैं और देखते देखते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सहयोग शरण देना चाहते हुए भी वो शरण नहीं दे पाते। इसका यह है व्यवहार की दृष्टि। निश्चय दय में कहा गया है कि स्वयं का दुख स्वयं को ही भोगना पड़ता है। कहा गया है, अरहत वाणी में कहा गया है, अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहाणिए सुहाणिए। आत्मा ही अपने सुख और दुख की करता है और भी करता है। आत्मा ही अपने सुख जो बंधे हुए कर्म हैं वो आत्मा को ही भोगना पड़ता है। स्वयं का दुख स्वयं को ही भोगना पड़ता है। कोई हमें शरण नहीं दे सकते, प्राण नहीं दे सकता, शरण नहीं दे सकता, प्राण नहीं दे सकता। यह एक उत्तरार्जुन सूत्र में एक घटना के द्वारा हम अच्छे से समझ पाएंगे। यह घटना है, कौशाम्बी नगरी में एक धनवान सेठ था। उसके एक लड़का था, उसका नाम था गुण सुंदर। वह रूप लावण्य से मुक्त था और माता पिता के लाड प्यार से पला पोसा और अच्छे कन्याओं के साथ उसका विवाह किया गया। एक बार उसके आंखों में पीड़ा हुई और वो पीड़ा भी इतनी भयंकर थी कि वो एक क्षण भी उसे चैन नहीं आ रहा था। परिवार वाले अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, पर उसके पीछे कोई शरण नहीं ले पाया, उसका दर्द कोई बांट नहीं पाया। जब उसके माता पिता धन दौलत बहुत खर्च की, धन दौलत भी खर्च करने में पीछे नहीं हटे, पर वो उस पीड़ा से मुक्त नहीं कर पाया। जैसे जैसे इलाज औषध करते गए वैसे वैसे उसका पीड़ा दर्द और बढ़ता गया। तो उसने एक मनोमन संकल्प किया कि यदि मेरी यह पीड़ा कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा, तो मैं मुनि व्रत धारण कर लूँगा। देखते ही देखते संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि जैसे ही उसने संकल्प किया और उसका दर्द कम होने लग गया। जैसे जैसे रात बीती उसका दर्द कम होता गया और सुबह होते होते उसका दर्द एकदम समाप्त हो गया। वो संपूर्ण स्वस्थ हो गया। उसको स्वस्थ देखकर उसके परिवार वाले भी खुश हो गए। तो उसने अपना संकल्प बताया और दीक्षा की आज्ञा मांगी। माता पिता से आज्ञा की अनुमति लेकर उसने दीक्षा स्वीकार कर ली। एक बार वह राजगृह नगरी के मंडी कुक्षी नाम के उद्यान में ध्यानस्थ बैठे थे।
वहाँ का राजा श्रेणी भ्रमण करने के लिए वहाँ आया और उसने देखा कि ये मुनि संयमदार, ये मुनि रूप लावण्य से युक्त है और इतना सुंदर है, सुकोमल है और बर यौवन है, और इसने मुनि व्रत क्यों धारण किया होगा। उन्होंने पास में आए, वंदना की और मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप इस अवस्था में इतने सुकोमल होते हुए भी आपने दीक्षा क्यों अंगीकार की। तब मुनि बोले कि मैं अनाथ था, इसलिए मैंने दीक्षा स्वीकार की। तो राजा बोले कि आज से मैं आपका नाथ बनता हूँ, आप मेरे राज्य में चलिए और सुख का भोग कीजिए। मुनि बोले कि आप स्वयं अनाथ हैं तो मेरे नाथ कैसे बन सकते हो। तो उसने बोला, राजा एकदम ये बात सुनकर चौंका, उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे। तो मुनि बोले कि धन वैभव होना, लक्ष्मी होना या पैसे होना ही किसी का नाथ नहीं बन पाते। नाथ वह होता है, नाथ नहीं बन सकते। धन वैभव तो मेरे परिवार में भी बहुत था, मेरे परिवार वालों ने भी मेरे पीछे बहुत खर्च किया, पर मुझे शरण नहीं दे पाए, मुझे त्राण नहीं दे पाए। तब मुनि ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि नाथ बनना ही एक कला नहीं, नाथ ऐसे नहीं बना जा सकता जो कि धन दौलत से खरीदा हुआ नहीं होता है। खरीदने से नाथ नहीं बन पाते। नाथ वह होता है जो दुख सुख में, जन्म मरण दुख सुख में सहयोगी होता है, जो जन्म मरण से मुक्त करवाता है, रोग और दुख से, राग द्वेष से मुक्त करवाते हैं और कर्मों की निर्जरा करवाते हैं। वही सनाथ बन सकता है, वही हमारा त्राण बन सकता है। इसी तरह हम सोचते हैं कि हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, तो कहा गया है, अरहतों की और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रही हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। हमें केवली भाषित धर्म की शरण लेनी चाहिए, अरहतों, सिद्धों और साधु की शरण लेनी चाहिए। हमें देव गुरु और धर्म की शरण लेनी चाहिए, वही हमारा शरण बनेंगे, वही हमारा त्राण बनेंगे। ओम अरहम।